वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इस ग्रुप डिस्कशन में एक न्यूज शेयर करूंगा। ठीक है, इस न्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कौन कौन किस किस पर्सन ने मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो वो अपना नाम मुझे बता दे। ठीक है, तो मैं दो पार्ट में यहाँ आप लोगों को डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम लोग इसी के साथ इस ग्रुप डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ग्रुप डिस्कशन में क्या होने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ इस ग्रुप डिस्कशन में मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करूंगा। ठीक है, इस न्यूज के बेसिस पर आप लोगों को ये बताना होगा कि आपके लिए इसमें से कौन कौन से सेक्शंस जो लॉ के हिसाब से रिलेवेंट है। थोड़े आईपीसी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा एविडेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे। मेजर पोर्शन जिसमें से एविडेंस के बारे में होगा, और चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड या सेक्शंस कौन से अप्लाई हो रहे हैं वो आईपीसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्लाइड वे में चीजों को समझ पाएंगे कि भाई अप्लाइड वे में लॉ कैसे काम करता है, ये हमारा पर्पस होगा। ठीक है, अब जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है बस उन्हीं के साथ में से कंटिन्यू करूंगा। अब इसके बाद इससे ज्यादा लोगों की एंट्री भी इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इसे ज्वाइन किया है। पहले ग्रुप 1 में कौन कौन लोग आना चाहेंगे और ग्रुप 2 में कौन कौन लोग आना चाहेंगे, ये अपने नाम बता दीजिए मुझे। हाँ भाई, ग्रुप 1 से रिलेटेड ये शुरू कर लें। जी सर। जी सर। हाँ जी, अपना अपना नाम बता दीजिए प्लीज। समीत। माई ठीक है, सेल्फ गौरांग सर। सारस्वत। गौरांग, सौम्या दुबे। सौम्या, मीत। मीत हो गया, गौरांग हो गया, सौम्या हो गया। सौम्या शर्मा। अच्छा ठीक है, सौम्या शर्मा ग्रुप 2 में ले रहा हूं मैं आपको। जी और बताइए। मेरे पास 4 नाम आए हैं। विवेक, ठीक है, विवेक शर्मा ये भी ग्रुप 2 में आ रहे हैं। और कोई पर्सन? और कोई पर्सन? हाँ जी भाई, मीत, गौरांग, सौम्या ये एक ग्रुप में आ गए हैं। बाकी 10 पार्टिसिपेंट हैं मेरे साथ। भाई मैं ये कह सकता हूँ 8 तो है ही, तो एटलीस्ट उन्हें अपना पार्टिसिपेशन में नाम देना पड़ेगा, वरना उन लोगों को भाई क्या फायदा अगर वो लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं और ऐसे अगर यहाँ आकर चीजों को बात भी नहीं कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी सर। ये मैंने स्लाइड शेयर के बाद इसे फुल स्क्रीन पे लगा दिया है। आप लोगों को नजर आ रहा है ना ये? जी सर। जी जी, बस ये 3 ही लोग 5 ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सर मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? सौरभ। सौरभ यस या सर। प्रतीक, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं सौरभ। अब प्रतीक बात कर रहे हैं सर, दोनों बात कर रहे ठीक है, प्रतीक और गौरव है ना? हैं। सौरभ सर, सौरभ। ठीक, सौरभ, ठीक है भाई। मीत, गौरांग, सौम्या दुबे ये एक ग्रुप में आ गए हैं। सौम्या शर्मा, विवेक, प्रतीक और सौरभ ये एक ग्रुप में आ गए। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है? यस सर। जी जी सर। सर। नहीं, एक दूसरी स्लाइड मैंने न्यूज से रिलेटेड आप लोगों को दिखाई है, क्या आप लोगों को नजर आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। नो Okay. सर। आप दिखाई दी। हाँ जी, अभी ठीक है? अच्छा, फुल जी स्क्रीन सर। पे नहीं आ पा रहा है। ओके, सर आप हो लोग जाएगा इसे ये पढ़ फोन पा पे रहे सर, हैं? जूम हो जाएगा सर ये। हाँ हाँ हो जाएगा सर। हो जाएगा फोन फोन पे जूम? हाँ सर हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने एक जी। न्यूज है। ठीक है, न्यूज आर्टिकल मैंने आप लोगों के सामने दिखा रखा है। ये न्यूज आर्टिकल क्या कहता है इसे एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये घटना हुई है जो कि न्यूज में आई है
इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो रखा है, एक दवा कारोबारी है, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई पर्सन डील करता है, उसने उस कर्मचारी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3 लाख रुपए की लूट कराई है। ठीक है, घटना कहाँ की है सुन लीजिए एक बार। बिलारी क्षेत्र में दवा कारोबारी के कर्मचारी ने अपने दोस्तों के साथ 3 लाख रुपए की लूट कराई। पुलिस ने कर्मचारी मुकेश और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, पुलिस ने आरोपियों से 2,40,000 रुपए भी बरामद किए। एसपी देहात संदीप कुमार मीना ने बताया कि चंदोसी के स्टेशन रोड निवासी प्रिंस मोहल्ला दवा कारोबारी है। कारोबारी के कर्मचारी ने खुर्जा गेट निवासी मुकेश और रमेश सैनी 1 अप्रैल को बिलारी दवा बेचने गए थे। रात करीब 9 बजे 3 लाख रुपए का भुगतान करके इकट्ठा करके वापस आ रहे थे। मुकेश बाइक चला रहा था और नोटों से भरा बैग गले से लटका रखा था। अरेल नदी के पास मोड़ पर पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने बाइक में टक्कर मार दी और कर्मचारी से बैग लूट कर ले गए। और वो दोनों लोग, जो मुकेश और उसके साथ जो पर्सन रमेश था, वो सड़क पर गिर गए। ठीक है, बाद में मुकेश ने पूछताछ में ये घटना बताई और जिसमें अपने 2 दोस्तों का नाम भी बताया, जिसमें उसका नाम है अरुण और दूसरे पर्सन का नाम है देव कुमार। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये लूट की योजना कई दिनों पहले बनाई गई थी। मुकेश ने अपने दोस्तों से कहा था जिस दिन कलेक्शन की अमाउंट ज्यादा होगा उस दिन हम ये लूट की वारदात को अंजाम देंगे। 3 लाख रुपए जिस दिन इकट्ठा हुए, रमेश ने अपने दोस्तों को फोन कर दिया और ये लूट की वारदात हुई। ठीक है, अरुण ने अपने बड़े भाई को गिफ्ट देने का वादा किया था क्योंकि उसके बेटा हुआ था, ये भी एक फैक्ट है। साथ ही इसमें थोड़ी सी जानकारी और दे रखी है जिसमें इनका बैकग्राउंड बता रखा है कि भाई ये पर्सन कौन कौन थे। ये जिसमें इन्होंने बता रखा है कि मुकेश की एजुकेशन क्या थी, जो अरुण था उसकी एजुकेशन क्या थी और देव की एजुकेशन क्या थी, ये इन्होंने बता रखा है। ठीक है, ये फैक्ट है टोटल आप लोगों के सामने। अब आप लोगों को ये फैक्ट क्लियरली विजिबल हो, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस फैक्ट को अपने हिसाब से अपने सामने पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फैक्ट यहाँ आप लोगों के सामने है। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एक बार इन पॉइंट्स को फैक्ट की नजर से पढ़िए, न्यूज की नजर से नहीं। ठीक है, अब आगे का सेकेंड पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। भाई सेकेंड पॉइंट आप लोगों के सामने क्या है ये भी देख लीजिए। ठीक है, ये सेकेंड न्यूज का पेज है, इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार सेकेंड न्यूज का पेज भी आप लोग नोट कर लीजिए। फैक्ट की नजर से चीजों को देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं। सिर्फ न्यूज की नजर से नहीं देखना है, फैक्ट की नजर से चीजों को देखना है ताकि आप लोग चीजों को बेहतर वे में समझ पाए। ठीक है, अब एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को अब इसके बाद करना क्या है। एक बार ये रूल्स भी रीड आउट कर लीजिए। तो विवेक पेन मत चलाओ स्लाइड पर। हाँ जी, एक बार ये रूल्स भी रीड आउट कर लीजिए। पहले आपको क्या करना है,
इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द केस फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं इन गिवन फैक्ट पर वो सोचना है। उसके बाद उन सेक्शन की रेलिवेंसी सोचनी है। उसके बाद आपको सोचना है कि इस केस में कौन कौन से एविडेंस हो सकते हैं। उसके बाद आपको ये सोचना है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस के फैक्ट नोट करने होते हैं, फिर उसके बाद सोचना होता है उन फैक्ट के ऊपर कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ये सोचना होता है कि यहाँ रेलिवेंसी कौन कौन से सेक्शन की है, एविडेंस कौन सा प्रोड्यूस किया जा सकता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन से विटनेस को एग्जामिन किया जा सकता है, और उन विटनेसेस से क्या क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को जी पूछने सर। होते हैं। चलिए, अब उसके बाद इसी से रिलेटेड हम आगे का पॉइंट देख लेते हैं। भाई मैंने आप लोगों को मौका दिया एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करने का, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हेल्प करूंगा मैं भी, ताकि आप लोग सीख पाओ कि इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के हिसाब से किस तरीके से आप लोगों को अपने थॉट प्रोसेस को काम करना होता है कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोगों को मैं 2 मिनट का मौका देता हूं, आप 2 मिनट के अंदर सोचिए कि आप लोगों के लिए कौन कौन से फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। सर एक बार ग्रुप न्यूज वाली 1 में स्लाइड मैं फिर वापस से से एक दिखा बता दूं। दीजिए। जी क्या बोल रहे हैं? स्लाइड एक बार न्यूज वाली वापस से दिखा दीजिए। ये रही पहली स्लाइड। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। ये दूसरी स्लाइड भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को सही से फैक्ट नजर आए, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये दोनों स्लाइड्स आप लोगों ने देख ली। जी सर, थैंक यू। चलिए जी, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये जिसने भी ये पेन चलाया, प्लीज अगर आप अपने पार्ट पे इसे रफ कर सकते हो तो प्लीज कर दीजिएगा। हाँ जी विवेक जी प्लीज। हाँ जी, मैं आप सर लोगों मुझे को लगा ना बता दूं मेरे कि बोर्ड पर है। जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस केस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि 3 एक्यूज्ड हैं इस केस में, मुकेश कुमार, अरुण और देव कुमार। ये 3 एक्यूज्ड हैं। टोटल अमाउंट कितना इन्वॉल्व है क्राइम में? 3 लाख रुपए का अमाउंट है। रिकवरी कितने अमाउंट की हुई है? 2,40,000 रुपए की रिकवरी हुई है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था एक्यूज्ड का, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड है कि मुकेश जो है बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, फार्मा कंपनी में काम कर रहा है 2014 से 2014 से। अरुण जो है वो 12th पास स्टूडेंट है, और देव जो है वो बीकॉम परस्यू कर रहा है और पुलिस सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ये है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ताकि आप लोग इस क्राइम के सीन को समझ पाओ। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हो सकते हैं वो ये है कि प्लानिंग 3 वीक पहले से चल रही थी जिस दिन ऑफेंस कमिट किया गया था, और एक्यूज्ड क्या काम करता था? एक्यूज्ड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन करता था और कलेक्शन ऑफ अमाउंट करता था। ठीक है, ये एक्यूज्ड का काम था। उसके बाद प्लेस ऑफ क्राइम कहाँ है? तो नियर अरिल रिवर विलेज एट नाइट, यानी कि रात को 9 बजे की घटना है।
अरेल नदी के पास का पुल था जहां अंधेरा रहता है। कैसे इवेंट किया गया भाई? या तो हिट कर दिया बाइक से या फिर कार से, इस तरीके से इवेंट को अंजाम दिया गया। अब आप लोगों से इसी फैक्ट के बेसिस पर यहाँ सबसे पहले अब बारी आएगी ग्रुप 1 की। ठीक है भाई, ग्रुप 1 में मीत, गौरांग और सौम्या है। मीत, गौरांग और सौम्या, ये 3 लोग। ठीक है, सौम्या दुबे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मीत के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। भाई मीत, आपके हिसाब से अगर हम चार्ज फ्रेमिंग में जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग का मतलब है कि कौन कौन से सेक्शन इनके ऊपर लगने चाहिए आईपीसी के, अगर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं तो आप लोग मुझे बताइए। मीत, पहले आपके हिसाब से ग्रुप ए में मीत से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन से सेक्शन यहाँ अप्लाई होंगे। सर मेरे अकॉर्डिंग इसमें ना 34 प्लीज के अगर साथ कैमरा ऑन कर सकते हो तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा मेरे लिए। नहीं सर, पॉसिबल नहीं होगा, सॉरी प्लीज। जी बताइए। हाँ जी सर, इसके ना मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसको सेक्शन 34 के साथ रॉबरी के सेक्शंस लगेंगे। सेक्शंस नंबर बताइए। सर 393। जी, सेक्शन 393 34 के साथ, ठीक है। हाँ जी, और मैंने इसके साथ ना एविडेंस के सेक्शन 7 जैसे उसको नहीं नहीं, अभी ओकेजन था। चार्ज फ्रेमिंग पे है, मैं चार्ज फ्रेमिंग पे है ओके मीत। ओके ओके। हाँ जी, चार्ज फ्रेमिंग के हिसाब से आपके हिसाब से सेक्शन 34 और 393 रॉबरी का सेक्शन अप्लाई हो रहा है। हाँ जी सर। ठीक है जी, ये मीत का आंसर है। भाई ग्रुप 1 में, ग्रुप ए में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ग्रुप 1 के लोगों से, भाई गौरांग और सौम्या, अब आपका टर्न है। आप लोग इसमें आप अपने पार्टनर के साथ कुछ एडिशन करना चाहेंगे सेक्शन के बेसिस पर? यस सर। जी बताइए सर गौरांग। इसमें जो मुकेश है उस पे चार्ज बनता है 381 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, प्लस जी रॉबरी का चार्ज बनता है 392 एंड 394 रेड विद 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। एंड क्लर्क बाय सर्वेंट, एंड और क्या बता रहे हैं आप? 381 381 एंड 392 एंड 394। 392 एंड 394। यस सर, रॉबरी ठीक है, एंड रॉबरी वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय रॉबरी। 392 और 394 बताया आपने? यस सर, ठीक है, क्योंकि वॉलेंटरली सर जो कॉजिंग, ठीक। हाँ बाइक से गिराया था तो जो हर्ट कॉज हुई है। ठीक है, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, ठीक है। यस सर। भाई ये आपके मीत, आपको बता दूं कि आपके साथ जो गौरांग है, इन्होंने सेक्शन 34, 393 रॉबरी के साथ सेक्शंस कुछ बताए हैं। सेक्शन 381 क्लर्क बाय सर्वेंट, क्लर्क और सर्वेंट के द्वारा थेफ्ट, और साथ ही रॉबरी का सेक्शन भी बताया, और एक सेक्शन 394 ऐड किया, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट वाइल रॉबरी, है ना? यस ये सर। हाँ सेक्शन जी आपने सर, सर जी मेरा एंड सर सेक्शन में 39 अभी मीत मेरा। ग्रुप वाई का पार्ट है, अभी रुक जाइए। हाँ एंड जी सर ये रेड विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है सेक्शन 120 बी। जी, ठीक है, रेड विद सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। जी सर, नहीं सर सॉरी, 120 बी रेड विद 34। एंड जब अरुण एंड देव पे आएंगे तो दोनों पे ओनली रॉबरी का चार्ज बनेगा, दैट इज 392 एंड 394। नहीं, कंक्लूड एंड कीजिए गौरंग, नहीं गौरंग कंक्लूड कीजिए, कौन से सेक्शन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, प्लीज कंक्लूड सर कीजिए। 392 394 120 भी तीनों पे बनेंगे रेड विद 34। एंड मुकेश पे 381 का एडिशनल चार्ज लगेगा, ही बीइंग अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए भाई। भाई ग्रुप 2 से पूछ लेता हूँ, ग्रुप 2 चार्ज फ्रेमिंग में कौन से सेक्शन आएंगे? सौम्या कुछ एडिशनल करना चाहोगी इसमें? नहीं सर, 392, 394, 120 बी और एडमिट नो 34 ऑफ आईपीसी।
ठीक है, चलिए। हाँ भाई, कुछ ग्रुप बी चार्ज फ्रेमिंग के सेक्शंस आप लोगों के सामने बताए गए हैं। सेक्शन 34, 393, 381, 392, 394, 120 बी, ये सेक्शंस बताए गए हैं। क्या आप लोग इस चार्ज फ्रेमिंग के पॉइंट पर कुछ बताना चाहेंगे कि ये सेक्शंस लगने चाहिए, ये सेक्शंस नहीं लगने चाहिए, या कौन से सेक्शंस का एडिशन होना चाहिए? आई गेस 392 नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर 394 पहले ही लग चुका है नहीं, तो आई गेस नहीं होगा, प्लीज बी इन कॉन्फिडेंट। तो 394 रेड विथ 34 और 281। आप सौरभ बता रहे हैं भाई, ग्रुप बी में सौम्या शर्मा है, विवेक है, और प्रतीक है, और सौरभ है। ठीक जी है सर। जी, सौरभ आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? यस सर, मेरे अकॉर्डिंग 394 रेड विथ 34 और 281। रेड विद 281, जी ठीक है, ये सेक्शंस लगने चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जी सर। ठीक है। हाँ भाई, भाई टीम में थे, ग्रुप टीम में 2 में सौम्या शर्मा, विवेक शर्मा, प्रतीक और सौरभ। भाई आपके दोस्त ने बताया 394 और सेक्शन लगना चाहिए 281, 381 सॉरी जी। तो इसके जवाब में आप लोग सपोर्ट में आएंगे, या फिर आप इसे इसी के साथ एग्री करना चाहेंगे, या फिर इसे डिनाई करना चाहेंगे? हाँ भाई, ठीक है सर। सौम्या आप क्या कहना चाहती हैं, एग्री करती हैं, डिनाई करती हैं? हाँ सर, ठीक है। जी, सौम्या एग्री कर रही है। विवेक आप? विवेक आप हैं क्लास में? ठीक है। हाँ जी, प्रतीक और सौरभ। सौरभ ने तो सेक्शंस बताए थे, प्रतीक आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, सौरभ के साथ एग्री हूँ सर मैं भी। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए। मैं बीइंग अ जज आप लोगों को आपके जो सेक्शंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे सेक्शंस बताए। सेक्शन 34, 393, 381, 392, 394, 120 बी, और सेक्शन 394 रेड विथ 381, ये सेक्शंस आप लोगों ने मुझे बताए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों ने इस गिवन फैक्ट के बेसिस पर जो सेक्शंस इंप्लीमेंट होने चाहिए, वो लास्ट सबमिशन मेरा क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई मेरे हिसाब से जो सेक्शन इंप्लीमेंट होगा वो होगा सेक्शन 392, सॉरी सेक्शन 392, जी बिल्कुल, सेक्शन 392 रेड विद सेक्शन, रेड विद सेक्शन 34, रेड विद सेक्शन 34, 393 रेड विद सेक्शन 34, ठीक है। इसके साथ यहाँ एक सेक्शन और इंप्लीमेंट होगा, अगर आपने फैक्ट को ध्यान से पढ़ा होता तो। कौन सा सेक्शन है, आइए मैं आप लोगों को दिखवाता हूं। हाँ जी भाई, देख लीजिएगा। मुकेश बाइक चला रहा था, घटना कैसे सामने आई, घटना कैसे खुली, इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये कहते हैं यहां भाई जो कॉल डिटेल डिलीट होने वाली पॉइंट था, ठीक है, कॉल डिटेल डिलीट करने वाला जो पॉइंट था इसमें, वो आप लोगों को नजर आ रहा है, कहां लिखा है? हाँ जी, जी सर। पुलिस ने जी पुलिस सर। ने तब मुकेश से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, ठीक है, बोलिए कहां नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट स्लाइड में है वो। जी, मुकेश बाइक चला रहा था अरिल नदी के पास, पीछे बदमाशों से। बोलिए जी कहां नजर आ रहा है? ये दिख रहा है, इस तरह खुली कर्मचारी की करतूत, इस जी तरह सर। खुली जी सर। कर्मचारी की करतूत। ये सेक्शन आप लोगों को नजर आ रहे हैं? बोलिए हाँ या यस ना। सर। यस यस सर। सर। जी, इसके बेसिस पर आप कोई सेक्शन इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, कोई सेक्शन अप्लाई करना चाहेंगे? 204। 201। जी,
201 जी बिल्कुल, 204 सेक्शन 201 बिल्कुल सही बताया। सेक्शन 201 इस केस में अप्लाई होगा। तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें सेक्शन 381 यूज नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेक्शन 381 इसलिए यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि रॉबरी के अंदर जो थेफ्ट की घटना होती है वो साथ में इंक्लूडेड होती है। जब थेफ्ट कमिट किया जा रहा होता है डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के साथ, तो थेफ्ट का सेक्शन का कोई यूज नहीं रह गया। ठीक है। उसके बाद वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, जो पर्सन को हर्ट कॉज किया गया था वो पर्सन जो है ऑलरेडी वारदात में शामिल था, यानी कि मुकेश के साथ घटना घटित हुई है और मुकेश ऑलरेडी वारदात में शामिल था। तो एक्यूज ने अपने आप को चोट पहुंचाकर अगर घटना घटित की है तो यहाँ वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। इसलिए जो सेक्शन अप्लाई होगा वो होगा सेक्शन 392, 34 और सेक्शन 201। ये सेक्शंस का यूज यहाँ किया जाएगा। ठीक है। यानी कि चार्ज फ्रेमिंग में इन लोगों के ऊपर जो ट्रायल चलेगा वो रॉबरी का, और इन लोगों ने सेक्शन 34 के अंदर जो कॉमन इंटेंशन के अंदर जो एक्ट परफॉर्म किया है उसके साथ, और डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस, कॉल डिटेल डिलीट करके अपने आप को बचाने की जो कोशिश की है, उस केस में यहाँ ये चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है। अब जल्दी से, हम लोगों के पास लास्ट 2 मिनट रह गए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि टाइम हमारे पास कम ही होगा। तो अब आप लोगों को बताना है ग्रुप 1 को, सिर्फ 45 सेकेंड है। आप लोगों के हिसाब से एविडेंस के कौन से सेक्शन यहाँ यूज किए जा सकते हैं। ग्रुप 1 सबसे पहले मैं अब शुरू करना चाहूंगा सौम्या दुबे के साथ। जी सौम्या, बताना चाहेंगी कुछ? आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड होंगे। जी भाई, सौम्या दुबे नहीं बता पा रही हैं। अगला पर्सन बताइए। भाई गौरांग, आप बताइए कौन से सेक्शन? यस सर, इसमें एक मोटिव जो फैक्ट है कि अपने भाई को गिफ्ट देना था, सेक्शन वहाँ बताइए, सेक्शन। सेक्शन 8 अप्लाई होगा। सेक्शन 8 किस फैक्ट के बेसिस पर? सर जो गिफ्ट देने की बात है कि अरुण को अपने भाई को ठीक है, गिफ्ट देने का वादा किया था। गिफ्ट एज अ Yes, sir. मोटिव। नेक्स्ट पॉइंट। जी सर, नेक्स्ट जो कॉल डिटेल CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो पुलिस ने निकाली है वो लगेगी। वो सेक्शन जाएगा अपना, सर वो सेक्शन याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, सेक्शन काट दिया 9 में मैंने। जाना नेक्स्ट चाहिए, पॉइंट। एक्सप्लेनेटरी। और सर जो उसका कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है, मतलब जो उसने पूरी बातें बताई है, डिस्क्लोज की है, वो सेक्शन 30 में अप्लाई होंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द थ्री। इस कौन से सेक्शन अप्लाई होगा? सर सेक्शन 30 30। एविडेंस एक्ट का। जी सर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो जी ठीक है सर, यस। जी, बताइए और कुछ। और सर नेक्स्ट ठीक है, स्लाइड मीत। प्लीज। ठीक है, मीत कुछ कहना हाँ चाहेंगी जी। इसमें? हाँ जी सर। सर ये ऐसे ये उन्होंने ना बाय नाइट की है रॉबरी, तो इसमें सेक्शन 7 का ओकेजन का आएगा। जो रेलेवेंट फैक्ट है कि ड्यूरिंग नाइट उनके पास ओकेजन था और उनके पास कॉज भी ये था कि वो अनएम्प्लॉयड है। और सेक्शन 8 में प्रेपरेशन भी आएगी। उन्होंने प्रेपरेशन की थी पहले के जिस दिन ज्यादा कलेक्शन होगी उस दिन हम लूट करेंगे। एंड ठीक है, मोटिव आएगा सेक्शन 8 में। ठीक है एंड मीत, आई एम गेटिंग इट। सब्सिक्वेंट ठीक है, मैं सब्सिक्वेंट आपको कंडक्ट बता दूं। आएगा कॉल डिटेल जी में। जी, मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मीटिंग का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर आप अगली बार इसी तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं चीजों को कंक्लूड करते हुए आप लोगों के फैक्ट को और बेहतर करूंगा, मगर इसमें आप लोगों की मदद की जरूरत होगी और आप लोगों को अपनी मदद खुद कर पाएंगे। ठीक है। मैंने पहले ही हाँ कहा जी था कि 11:30 से 12 बजे जी तक की मीटिंग होगी। थोड़ा सा एक्टिव रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें बता पाऊँ।